नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है के नारे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रही है। लेकिन चंद दिन पहले कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद हेमंत सरकार विवादों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। हेमंत सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर झारखंड में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसे 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम अपनी परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग इस पैनल में जुड़े। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए तमाम जो हमारे साथ राजनीतिक दल के लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलोक सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र यादव हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ राम नारायण शर्मा जी है। शर्मा जी, 1 लाख रुपया का जो प्रावधान लगाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हेमंत है तो हिम्मत है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो ये नारा दे दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन जो 1 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान लगाया गया कैबिनेट में, तो ये हिम्मत जनता कहाँ से जुटाएगी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सरकार ने तो अच्छी पहल की है। आप सरकार के कैबिनेट की तरफ से उन्होंने सोचा होगा कि जो लोग कोरोना को लेकर नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें एक बड़ा संदेश दिया जाए। सख्त कार्रवाई को लेकर बड़ा जुर्माने का प्रावधान, 1 लाख रुपये का प्रावधान। लेकिन आप जानते हैं कि झारखंड की जो वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, लोग कितने सक्षम हैं, इससे लेकर इस जो जुर्माने का प्रावधान है 1 लाख रुपये, इसको लेकर सतह पर आवाज़ उठ रही है। राजनीतिक पार्टियां भी इस पर आवाज़ लगा रही हैं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम नहीं ले। लोगों को इस तरह का, एक तरह से लोग इसे दंड समझ रहे हैं कि सरकार अब हमें दंड देना चाहती है, लेकिन सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बाबूलाल भी इस पर बोल चुके हैं और दूसरे पार्टियों के लोग भी बोल चुके हैं। तो अच्छा, राजनीतिक दलों से जानते हैं कि ये जुर्माना दंड के रूप में क्या देख रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज झा भी है। धीरज झा जी, क्या ये दंड के रूप में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक कहावत इस सरकार पर एकदम फिट बैठती है कि रोम चल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। जी बिल्कुल। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर कितनी कोरोना से बचने में सरकार को अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी, वहाँ शक्ति नहीं लगा करके सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग और जनता को किस तरीके से जरिया कर लगाया जाए, इस सरकार का मुख्य ध्यान है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर कि अभी कोरोना महामारी के समय में आम जनता रोजी रोटी के लिए, आम जनता रोजगार के लिए तरस रही है, वहाँ पर 1 लाख का जो ये कर लगाया गया है, ये बिल्कुल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार का ये प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका सखत मुखर होकर के विरोध करती है कि ये नीति बहुत गलत है, ये जो मुद्दा है ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे साथ जेएमएम के नेता आलोक सिंह भी है। सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत जनता कहां से जुटाएगी 1 लाख रुपया देकर? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जीवन की तुलना 1 लाख रुपया से नहीं किया जा सकता है। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना कड़ा निर्णय लेने के लिए अगर बाध्य हुए हैं तो उनके पीछे की सोच को भी समझने की आवश्यकता है। वैसे जो लोग मास्क नहीं पहन करके घूम रहे हैं, लापरवाही दर्शा रहे हैं, वो निश्चित तौर से अपने साथ हजारों, सैकड़ों, हजारों लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और वैसे लोग जो लापरवाही आज मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये कोविड का मामला पूरे दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया इससे परेशान है। कितनी लाखों करोड़ों मौतें हो चुकी है, लाखों। आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक दिन इंडिया में 40,000 केस हो रहा है। अभी बोकारो में ही आप झारखंड में देखेंगे तो बहुत सारा केस हुआ है जी। तो इस जान के बदले में 1 लाख रुपया तो नहीं मतलब किया जा सकता जी। और वैसे लोग निश्चित तौर से जो लोग सक्षम है वो लोग भी आज नहीं मास्क पहन रहे हैं जी। आज जांच में जरूरत पड़ी है, सरकार को निर्णय लेना पड़ा, लोग जिला प्रशासन को 60 दुकानों को बंद कराया गया 7 दिनों के अंदर लगे हुए। तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? 1 लाख रुपया
ज्यादा बड़ी चीज है कि लोगों को ज्ञान बड़ी चीज। अच्छा चलिए, इसी मुद्दे पे कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं, जो जिला प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। यादव साहब, हाँ जी, सुना आपने भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की बातों को। आप भी सहयोगी दल हैं झारखंड में, सरकार में आप भी हैं, तो इस निर्णय से कितना मतलब खुश हैं या दुखित हैं? सबसे पहले तो हमारे जितने काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, लाइन पर जितने हमारे काबिल दोस्त हैं, उन सबको नमस्कार। और स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं हमारे सम्मानित जी फोकस के हमारे संपादक महोदय, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हमारे काबिल मित्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे काबिल मित्र धीरज झा ने कहा, सही कहा उन्होंने कि रोम जल रहा था और नीरो जो है बंसी बजा रहा। उनकी जो कहावत है वो खुद अगर अपने आप पे वो इस्तेमाल करके देखे, आज पूरे देश में कोरोना का मरीज का स्टेटस क्या, आपने थाली बजवा लिया, आपने आरती करवा लिया, आपने बंसी बजवा लिया, उसके बाद स्थिति क्या है। अब रही बात, चूंकि हम झारखंड के मुद्दे पर हैं और अपने झारखंड के संबंध में प्रश्न किया, तो हमारा स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का कि अभी जो क्या कहते हैं विधानसभा के अंदर जो लाया गया है, जो बातें आई है, वह बातें जब तक गवर्नर के यहाँ नहीं जाएगा और गवर्नर के सिस्टम से पास नहीं होगा, तब तक वह कानून नहीं बनेगा। पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, इसके पीछे एक मकसद यह था कि जो आज के देश में जो कोरोना इतना बड़ा एक महामारी का रूप ले चुका है, तो लोगों में कम से कम एक टेरर हो, क्योंकि सरकार हर स्तर से अवेयरनेस कर रही है, लोगों को जागरूकता ला रही है। कहीं ना कहीं जागरूकता लाने के पश्चात लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रहा है, तो उस अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस में बदलने के लिए जो सरकार कुछ कड़े कदम उठा रही है, जिसका नतीजा है कि आप देखेंगे कल इसी चाप के अंदर जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के कंसेंसिंग नहीं दिखाई, उनके दुकान को कल सील किया गया। तो यह चीज कांग्रेस पार्टी आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में और झारखंड के जनता के हित में, जो कांग्रेस यूपीए की सरकार है, उन्होंने यह कदम उठाया। लेकिन जितेंद्र जी, 4 महीना से लोग लॉकडाउन का मार झेल रहे हैं, जहां खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, और जहां सरकार इतनी बड़ी फैसला ले रही है, सरकार और कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी नेता हैं, वो क्यों नहीं शहर में मास्क वितरण का काम करते हैं? ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के लोग शहर में मास्क वितरण कर रहे हैं, आपको ज्ञात होगा। आप एक हफ्ता पहले का आप अपने ही आप सिस्टम में फुटेज आप देख लीजिए। नगर के हमारे जमील साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने मास्क वितरण कार्यक्रम चलाया था, और कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से 4 प्रखंड अध्यक्ष जो है और ओबीसी के अध्यक्ष है हमारे उमेश गुप्ता जी, आपको ज्ञात होगा, अखबार की मैं करके आप कहेंगे तो कटिंग भिजवा दूंगा। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से लोगों में मास्क वितरण करके जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं है। धीरज जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि संदेश देने का काम किया है, वहीं आलोक जी का कहना है कि 1 लाख रुपया से बड़ी जान की कीमत होती है इंसान की, तो ये मैसेज देने का काम किया है। ये जुर्माना कोई बड़ी जुर्माना नहीं है। ये नहीं, उन्होंने साथ में एक और बात कहा, उसका मैं जवाब दे दूं पहले कि पूरा विश्व मोदी जी को गुरु मान रहा है, और इस वैश्विक बीमारी, वैश्विक आपदा में पूरे वैश्विक स्तर पे मोदी जी का दर्जा पूरे विश्व में है। गुरु जितेंद्र जी बोला था सर, आग्रह है सुन लिया जाए। जितेंद्र जी के अंदर, आज इस देश के अंदर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कहा, आपके किसी राष्ट्रीय चैनल पे आपने देखा होगा कि भाजपा के लोग फेंकने में माहिर हैं। जितेंद्र जी, भाजपा के लोग फेंकने में माहिर हैं। नहीं, जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी देश की दूषित मानसिकता को फेंकने का काम सदैव करती रहेगी। नहीं, आप तो फेंक रहे हैं ना, कहाँ गया?
जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, धीरज जी, धीरज जी, देखिए धीरज जी, हेलो हेलो जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, हेलो, हम इस तरह परिचर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और आप अपनी बातों को भी नहीं रख पाएंगे। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, मेरी बातों को आप सुनिए। जितेंद्र जी, धीरज जी, धीरज जी, धीरज जी, सुनिए, इस तरह परिचर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आवाज किसी का साफ साफ सुनाई नहीं दे पाएगा और लोगों तक नहीं जा पाएगा। तो आपसे आग्रह है, नहीं आपसे आग्रह है, देखिए जितेंद्र जी, आपसे आग्रह है कि हमने आपको पूरा समय दिया बोलने का, आप धीरज झा साहब को भी बोलने का मौका दें, उसके बाद आप अपनी बातों को रखें, हम आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे। इस पैनल में आलोक जी भी हैं, तो आलोक जी को भी हम बोलने का मौका देंगे, शर्मा जी भी हमारे साथ है, तो बारी बारी कर कर हम हर एक व्यक्ति को मौका देंगे। तो आप कृपया कर कर धीरज झा साहब को बोलने दें। धीरज जी बोलिए। जी जी, दूसरे दल के लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए रहते हैं कोरोना महामारी के समय में। जी, हमारी सरकार ने और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जी मास्क बांटा, इस आपदा के समय लोगों को जागरूक किया और लोगों में जो हमारे अभी काबिल मित्र ने कहा कि अवेयरनेस की आवश्यकता है, तो अवेयरनेस की आवश्यकता है, जुर्माने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपया दे सकते हैं, कांग्रेस के विधायक दे सकते हैं, कांग्रेस के नेता दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आमो आवाम, गरीब आमो आवाम, आम जनमानस 1 लाख की राशि नहीं दे सकता झारखंड में। ये एकदम अनुचित फैसला है, जनता के ऊपर जजिया कर लगाया गया है। एक बात और मैं जवाब देना चाहता हूँ हिमांशु जी कि अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी चाहेगा दुख, तो भाई आपके मानने ना मानने से नहीं होता। 303 का आंकड़ा देख करके मोदी जी को वैश्विक गुरु आज मोदी जी बने 330 के इस आम जनमानस आंकड़े से। अच्छा, अभी हम लोग झारखंड पे बात कर रहे हैं, आने वाले समय पे जरूर हम लोग केंद्र पे भी बात करेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि जब ये पूरी झारखंड में स्थिति बेकाबू हो चुकी है कोरोना से, तो कहाँ तक जायज है आपके ट्रांसफर पोस्टिंग का ये झमेला, जबकि आपकी सरकार में खींचतान चल रही है, जवाब देने को। अच्छा धीरज साहब, हम लोग धीरज जी, हम लोग अभी उस पे नहीं जाएंगे, हमारे साथ आलोक जी भी हैं। आलोक जी, सुना आपने धीरज झा साहब की बातों को, क्या कहना चाहेंगे? धीरज जी, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ये नहीं कहा है कि आप 1 लाख रुपया दीजिए। उनकी तो पहली अपील है कि आप मास्क की उपयोग करें, अपनी और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों की जान को बचाएं। अब आप उन्हीं बातों को पहले नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दंड के स्वरूप क्यों नहीं हो जाते हैं? और जहाँ पर जरूरत है जिला प्रशासन गली गली में प्रचार कर रहा है। आज आप जांच में रहते हैं, जांच में आप देखे होंगे कि हर रोज शाम को 6 बजे पुलिस की गाड़ी घूम रही है कि दुकान बंद कर दें। पुलिस की गाड़ी खुद घूम रही है कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप क्या चाहते हैं सरकार से? और आप जहाँ तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं तो आप 5 सालों की रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए बीजेपी सरकार की, और तब आप बात करें। नहीं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग पे जाना ही नहीं चाहते हैं। आज जो हमारा मुद्दा है हम उसी पे बात करेंगे। उस समय कोरोना नहीं था जी, कोरोना महामारी नहीं थी। कोरोना आज है तो पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री जी को 12वां स्थान मिला है जी। ऐसा नहीं है, उनके काम के बदौलत लोग मान रहे हैं। अच्छे मुख्यमंत्री की उपाधि उनको उनके काम के बदौलत मिला है, ये समझने की जरूरत है। अच्छा धीरज झा साहब जी, देखिए कल जो 60 दुकानों को सील किया गया है जी, तो कितना जायज आप इसको मानते हैं? बिल्कुल नहीं जायज है। व्यापारी वर्ग ऐसे ही त्रस्त है। आपने देखा पूरा कि पिछले 30 महीनों के दरमियान में कल ज्यादातर कपड़ों की दुकानों पर छापामारी हुई है और सील किया गया है जी। कपड़ा दुकानदारों के साथ देखिए एक बेसिक समस्या होती है कि उनके दुकानों में चूहों का प्रकोप ज्यादा रहता है, उन्हें डेली खोलना पड़ता है।
तो जिस समय सख्ती से लॉकडाउन उस समय भी किया गया, चलिए उस समय की बात जायज है। कल का जो हुआ है इस मामले को थोड़ा सूक्ष्मता से जानने की आवश्यकता है कि क्या व्यापारी यदि अपने दुकान में बैठा हुआ है और अकेले बैठा हुआ है, यदि उसने पानी पीने के लिए अपना मास्क उतारा हुआ है, किस काम से उतारा हुआ 1 सेकंड के लिए भी, और उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, आप उसके दुकान को सील कर देते हैं, ये कहीं न कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। और ये व्यापारियों पर झारखंड की कम्युनिस्ट सरकार का पूर्णतः अत्याचार है। अत्याचार है जितेंद्र जी, ये अत्याचार कितने दिनों तक और चलेगा? देखिए, पहली बात जी, हमारे काबिल दोस्त धीरज साहब जी, सबसे पहले बात आप समझिए, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट आपके कॉन्सेप्ट में है। जी, सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जी, जिन व्यापारियों का दुकान सील हुआ है जी, उन्हें चेतावनी दी गई थी। जी, पहली बात, जी, अगर चेतावनी के बाद उन्होंने उस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा जी, तो समाज के हित में, झारखंड के आम जनता के हित में, बोकारो के जनता के हित में मजबूरन प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा। और आप भी कह रहे हैं और आप भी हम मानते हैं धीरज भाई कि कोरोना के चलते प्रदेश की स्थिति खराब होने जा रही है। तो निश्चित तौर पे अगर सख्त निर्णय ना लें तो कल आप भी कहिएगा स्थिति और खराब। आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, आप देख लीजिए एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, आप देखिए दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर क्या कोरोना का विस्फोट हुआ है। वहाँ कम्युनिटी जो है ट्रांसफर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के लोग अभी भी सुरक्षित हैं। तो सरकार जो है सख्त निर्णय ले रही है और यह निर्णय आम जनता के हित में है। लोग इस चीज को समझे और सरकार और प्रशासन का सहयोग। अच्छा, सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा भी हैं। शर्मा साहब, सुना आपने कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार का सहयोग करें, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब ये अत्याचार बर्दाश्त अभी हिमांशु जी, मैं आपसे 1 सेकंड का समय लेना चाहूंगा। अभी रील्स के टूटे पेड़ों को दुरुस्त करने का समय सरकार को, ना कि भाजपा के लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। लोग जो नंगे बदन लोग खरीद में उसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है, दवाइयों में वितरण की आवश्यकता है, और साथ ही साथ मास्क बांटे, लोगों को जागरूक करें। ये नहीं कि लोगों को जुर्माना ठोक करके लोगों को बाध्य करें, लोगों को रोजमर्रा के जीवन। अच्छा, दो मिनट। अच्छा, 2 मिनट जितेंद्र जी, 2 मिनट। हमारे साथ पैनल में राम नारायण शर्मा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी राय पहले हम लोग जान लेते हैं। शर्मा साहब जी, बिल्कुल। इन्होंने एक बात जरूर कहा कि अभी जो ये 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, ये जब तक गवर्नर इसको ओके नहीं करती हैं तब तक ये मान्य नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक तरह से पूरे राज्य में इसको लेकर चर्चा तो जरूर है कि सरकार ने ये क्या कदम उठाया है। आखिर लोग इस बड़े जुर्माने को कैसे, मान लीजिए किसी तरह कोई गरीब का बच्चा पकड़ा गया तो कैसे देगा? गाड़ियों में कहीं आ रहा है, बीमार व्यक्ति को लेके जा रहा है, तो इसको कैसे भरेगा? लेकिन एक और बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में 12वें स्थान पर हैं कोरोना को लेकर, बेहतर काम करने को लेकर। तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी से, भारतीय जनता पार्टी को भी सहयोग करना चाहिए इस मौके पर, और बाकी जो विपक्षी दल है उनको भी सहयोग करना चाहिए। जरूर यूपीए की सरकार है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये जो बड़ी रकम है इस पर थोड़ा सा वे विचार करें और आम लोगों को एक अच्छा संदेश देने का काम करें। हाँ, मास्क वाला जो ये मुद्दा आया है, मास्क पहनना जरूरी है ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके और हमारा प्रदेश सुरक्षित रह सके। हम सभी सुरक्षित रह सके, हमारा प्रदेश सुरक्षित रह सके। आलोक जी, सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी का कहना है कि पुनर्विचार करना चाहिए इस बड़े जो राशि का घोषणा हुआ है, प्रावधान जो लाया गया 1 लाख रुपए का, उस पर पुनः विचार करना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, विचार तो किसी चीजों पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने तो पहले ही कर दिया, जीवन को लाख रुपए से नहीं तोला जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर से उन्होंने अगर बड़ी बहुत ही ठोस चीज को उन्होंने चुना, बहुत हार्ड डिसीजन है ये, निश्चित तौर से एक हार्ड डिसीजन है। एक प्रदेश गरीब प्रदेश है, लेकिन वो सोचने के पीछे आप उनके दर्द को भी समझिए। वो इस प्रदेश के हित के लिए सोच करके चल रहे हैं, लोगों के पैसे के लिए नहीं बात है। आप एक उनकी बातों को समझकर हुए 10 रुपए की मास्क को इस्तेमाल करें। अगर मास्क नहीं है, घर में मौसी है, कोई भी है, तो उसकी इस्तेमाल करें। जितेंद्र जी,
शर्मा जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल जो वाकई बात उन्होंने कहा, निश्चित तौर पे आप इस चीज को समझ, पहले तो सरकार ने जो विधानसभा के अंदर जो बातें रखी है उस बात को आप पहले समझ लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक का मतलब पहले आप समझ लीजिए। 1 लाख रुपए तक में वो 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। पहले बात पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। सरकार ने ये नहीं कहा कि 1 लाख रुपया ही देना होगा। सरकार ने, अब सरकार की जो वक्तव्य है, सरकार की जो बातें हैं, वो बातें को पहले आप समझ लीजिए। दूसरी चीज कि जब तक गवर्नर का इस पर मुहर नहीं लगेगा यह कानून नहीं बनेगा। तो अभी जो भी बातें की गई है, निश्चित तौर पे सरकार ने यह सिर्फ निर्णय लिया है और गवर्नर जब इस पर मुहर लगा देगा तभी यह कानून बनेगा। सुना प्रथम बात यह है। धीरज जी, दूसरी बात, धीरज जी, झारखंड के हित में अगर हम कठोर निर्णय लेने के लिए अगर हम मजबूर हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आम जनता को इससे फायदा होगा। लोगों में एक संदेश जाएगा कि नहीं भैया, अगर हम बिना मास्क के, अगर हम बिना किसी और सिस्टम के सोशल डिस्टेंस को नहीं मानते हैं तो हमारे साथ ऐसी समस्या हो सकती है। तो निश्चित तौर पे जो उस टाइप के लोग हैं, जो कानून को धक्का बताते हैं, जो कानून को नहीं समझते हैं, वैसे लोग मार्केट में नहीं आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, गैदरिंग नहीं होगा। धीरज जी, कहीं ना कहीं जी कोरोना का जो धीरज जी, जितेंद्र जी, झारखंड के लोगों का होगा और कोरोना रुकने में हम लोगों को जो है कि आम जनता को रुकने से बहुत फायदा होगा। धीरज जी, घबराने की बात नहीं है। जितेंद्र साहब कह रहे हैं कि इसे समझने की चीज है। अभी घबराए नहीं, 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं लगने जा रहा है। राज्यपाल साहब जब तक मुहर नहीं लगाएंगे ये कानून पास नहीं होगा। तो अभी ये केवल प्रावधान लाया गया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अगर ये प्रावधान निरस्त है तो और अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारा आग्रह होगा। लेकिन बार बार जो 12वां स्थान पर की जो बात की जा रही है, साफ नगर निगम से 12वां स्थान पाया था, कचरों का अंबार लगा हुआ, 12वां स्थान कैसा आया ये तो आप उनसे साहब, चलिए हम चास नगर निगम पे इस पर चर्चाएं नहीं करेंगे। हमारे साथ पैनल पे जुटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज झा, आलोक सिंह, जितेंद्र यादव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम नगर निगम पे नहीं जाएंगे क्योंकि यह नगर निगम का परिचर्चा नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही। हम आपके तमाम राजनीतिक दल के साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि तमाम जितने भी लोग इस समय टीवी चैनल पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे जरूर आग्रह करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बोकारो स्टील सिटी में जितने लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो अपने चेहरे पे मास्क जरूर लगाए। ये जो जुर्माना है ये सरकार केवल और केवल ये बताना चाहती है कि अगर आप मास्क लगाकर अपने चेहरे पे चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा बोकारो स्टील सिटी खुशहाल रहेगा।